साहू साहू का लफ्जी मतलब है शरीफ इंसान। पंजाब में इनको साहू और सिंध में सोहू कहा जाता है। नाजरीन, ये साहू कबीला चौहान कबीले की एक सेली शाख है। इनकी इब्तदा राजस्थान के इलाके मेवाड़ से हुई थी, जहां आज भी बड़ी तादाद में साहू कबीले के लोग आबाद हैं और ज्यादातर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये कबीला ज्यादातर खानेवाल, वहाड़ी, झंग, साहिवाल और मुल्तान में आबाद है। साहू हजारों साल पुराना कबीला है और इनका शुमार अग्नि वंशों में होता है। 1206 ईस्वी के लगभग मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमले किए और बिलाखिर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। इसके नतीजे में शुमाली हिंदुस्तान पर गौरियों का कब्जा हो गया। इस वक्त अजमेर शरीफ में एक बुजुर्ग मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तबलीग किया करते थे। सहू राय, जो कि साहू कौम के सरदार थे, उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि सूफी बुजुर्ग के कहने पर साहू राय मुल्तान के करीब तलम्बा में हिजरत कर गए, क्योंकि इन्हें खानदान के दीगर अफराद की मुखालफत का सामना करना पड़ा, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। बाद में इनके कबीले के दीगर अफराद भी तलम्बा में आकर आबाद होना शुरू हो गए। नाजरीन, ये वीडियो ISC की कार सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 46 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं। मजीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए ISC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। ऐन अकबरी के मुताबिक 15वीं सदी में इस कबीले ने तलम्बा के इलाके पर कब्जा कर लिया। साहू कबीले का शुमार मुल्तान के कदीम तरीन कबीलों में होता है। तलम्बा के करीब एक गांव है जिसका नाम मोजा हुसैनपुर आरीवाला है, जिसमें सिर्फ साहू खानदान आबाद हैं। मियां शाह मोहम्मद सहू इस इलाके के मशहूर जमींदार थे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील का ताल्लुक भी साहू कबीले से ही है और इनका ताल्लुक मोजा हुसैनपुर आरीवाला से है। मुगल बादशाह अकबर के ज़माने में साहू कबीले की हुकूमत पंजाब की 4 रियासतों में थी। पहली तलम्बा मुल्तान, दूसरी साहिवाल, तीसरी कलम्बा और चौथी इस्लामपुरा में थी। दीपालपुर का किला, शेरगढ़ और किला कबोला भी साहू कौम ने ही बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां के 2 गवर्नरों का ताल्लुक भी साहू कबीले से था। इनमें राजा अदली साहू राजस्थान के गवर्नर थे और मीर दाद साहू मुल्तान के गवर्नर थे। एक रवायत के मुताबिक साहू राजस्थान के इलाके मेवाड़ पर हुकूमत करते थे और इनका दारुल हुकूमत धनसिया था, जो कि चूरू के शुमाल मगरिब में 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। बाद में राठौरों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और साहू कबीले के लोग दूसरे इलाकों में आबाद होना शुरू हो गए। इनमें से ज्यादातर ने तलम्बा का रुख किया। ये 15वीं सदी का जमाना था। इनका शुमार मुल्तान के कदीम तरीन कबीलों में होता है। इस रवायत के मुताबिक राजस्थान से आने वाले दीगर महाजरीन जब साहू बार के इलाके में दाखिल हुए तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मशहूर सूफी बुजुर्ग अल्लाह दाद का ताल्लुक भी साहू कबीले से था। इनका मज़ार जिला वहाड़ी के कस्बा शेख फाजिल में है। आज भी हर साल इनके मज़ार पर उर्स लगता है। साहू कबीले के एक और मशहूर सूफी शेख मलका साहब हैं, जिनका मज़ार जिला खानेवाल में है। इसके अलावा तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक भी साहू कबीले से है। मखदूम रशीद
جو کہ ملتان کے قریب موزہ ساہو، جو کہ ساہو قبیلے کا ایک اور گڑھ ہے۔ موزہ ساہو کی ساہو برادری اس زمین کے ٹکڑے کو 300 سال سے آباد کر رہی ہے۔ اس موزہ کا نام ساہو جاگیرداروں کے نام پر رکھا گیا تھا، جو برطانوی راج کے دوران اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے۔ اس خطے میں رہنے والے ساہو کی اکثریت سرائکی بولنے والی ہے، جو کہ تقریباً 95% ہے۔ تاہم پنجابی اور اردو بولنے والے ساہو ملتان کے کچھ مضافاتی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنوبی پنجاب پاکستان کے ساہو اپنے ناموں کے ساتھ مختلف القابات استعمال کرتے ہیں، جیسے میاں، مہر، چودھری، ملک اور خواجہ۔ آریہ لال بخش کے مطابق ساہو قبیلے کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ چوہان کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک سجن تھا۔ سجن کے 4 بیٹے تھے، جن میں ساہو اور کوندل بھی شامل ہیں۔ ساہو سے آگے 9 خاندان چلے۔ ان میں لاڑی خاندان بدین میں آباد ہے، صحرائی خاندان لاڑکانہ میں آباد ہے، کانا سرا خاندان بھاولپور، خانیوال، خیرپور، جنگ اور ملتان میں آباد ہے، سیواک خاندان عمر کوٹ میں آباد ہے، لاموچر، رحیم یار خان اور ساہیوال میں آباد ہیں، اور ساہو ہوترا عمر کوٹ اور بدین میں آباد ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے میں خاور حسین ساہو نے IHC کی بہت مدد کی ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ساہو قوم کی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو فیس بک یا واٹس ایپ پر شیئر لازمی کیجیے گا۔ IHC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو IHC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں، اور پلیز کمنٹ باکس میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں، بلکہ دلیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔